उत्तराखंड सरकार के नई नियोजन नीति बनकर तैयार हो चुकी है। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को विधि विभाग के सहमति के लिए भेज दिया गया है। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बन सकती है। नई नियोजन नीति लागू होने के बाद पहले चरण में 30,000 नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। नई नियोजन नीति का प्रस्ताव 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया गया है। यह नीति सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले युवाओं और उनके फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया। इसके लिए सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के राय लेने का जिम्मा सौंपा गया। सुझाव के लिए कुल 7,33,921 लोगों ने अपनी राय ली। राज्य के युवाओं के 2016 से पहले वाली नियोजन नीति पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की सहमति जताई। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बुधवार को विधानसभा में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों में चर्चा हुई। न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष विधायकों ने भी माना कि झारखंड में कुत्तों द्वारा काटने के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ। डॉग बाइट का शिकार होते ही इनमें कई की जान भी चली जाती है। बगोदर में मामले विधायक विनोद सिंह ने तो कहा कि यदि कुत्ते के काटने के किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सरकार का मृतक में आश्रितों को मुआवजा देना चाहिए। दूसरा, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड रांची में पहला प्रस्ताव रूसा के तहत साहबगंज में जो कॉलेज बन रहा था, मॉडल डिग्री कॉलेज, राशि प्राप्त नहीं होने की वजह से उसे राज्य योजना मद से निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। दूसरा, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड रांची में दैनिक पारिश्रमिक एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त 2 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की गई। ये 2 व्यक्ति हैं मोहम्मद नसीरुद्दीन खान और कार्तिक महली। अगला है ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि में संशोधन किया गया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, समर/विंटर ओलंपिक्स में पहले जो स्वर्ण पदक जीतता था उसको राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ा करके 5 करोड़ किया गया। इसी प्रकार से बाकी सब खेलों के लिए भी किया गया। ये डिटेल चार्ट है, आपको चार्ट हम लोग दे देंगे क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट है ये। अगला है शहरी वानिकी योजना के अंतर्गत सामाजिक वानिकी प्रमंडल रांची अंतर्गत झारखंड विधानसभा परिसर के अंदर एवं बाहर वृक्षारोपण करना, राजभवन उद्यान कैंपस में सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य, देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य, रांची वन प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न पहाड़ियों का हरियालीकरण इत्यादि के लिए जो शहरी वानिकीकरण के तहत लिया जाएगा, उसमें 77 करोड़ 94 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। करोड़ 94 लाख। अगला है धनबाद जिला अंतर्गत अंचल कलियासोल के मौजा कालू बथान एवं अंचल तोपचांची के मौजा मेहथाडी में कुल 5 एकड़ 31 डिसमिल जमीन जो है वो DFCCIL को 10 करोड़ 97 लाख रुपए के भुगतान पर ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई। अगला है राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय भारत सरकार के साथ गोड्डा हंसडीहा रेल परियोजना के निर्माण हेतु MOU की वैधता मार्च 2020 में समाप्त होने के फलस्वरूप MOU का विस्तारीकरण मार्च 2023 तक तथा परियोजना की प्राक्कलित राशि में बढ़ोतरी के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 663 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2018 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। अगला है झारखंड राज्य अंतर्गत वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, लैपटॉप और मोबाइल प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसमें जो बच्चे बच्चियां क्लास 10th और 12th में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आएंगे, चाहे वो जैक का हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तो उसमें 10th क्लास में फर्स्ट को 3 लाख, सेकेंड को 2 लाख और थर्ड को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और इंटरमीडिएट में भी जो विज्ञान, वाणिज्य और कला 3 संकायों में दिया जाएगा और सभी संकायों में प्रथम को 3 लाख, द्वितीय को 2 लाख और तृतीय को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा एक लैपटॉप और एक मोबाइल दिया जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड में ही मिलेगा सर? हाँ, तीनों बोर्ड में। ये लैपटॉप मोबाइल सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को देगा? हाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को। और 60 लाख रुपए तक का 60,000 रुपए तक का लैपटॉप और 20,000 रुपए तक का मोबाइल दिया जाएगा। अगला प्रपोजल है नगर विकास विभाग का। ये बहुत सारे प्रपोजल जो है नियमावली से संबंधित है। जो पहले जो 10th और 10+2 का जो था यहाँ पे बाध्यता, 10th का मैट्रिक झारखंड से करने का और 10+2 का, वो वैधता को समाप्त कर दिया गया है झारखंड नगर पालिका संवर्ग नियमावली 2014 में। इसमें संशोधन किया गया। अगला है, सर इसमें खाली 10 और 10+ पास करने वाला ही किया गया है कि और किया गया है? नहीं, 2 था कंडिका इसमें था ये जो था उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल होगा। ये जो है प्रावधान को विलोपित कर दिया गया। हाँ, हिंदी भी सर क्षेत्रीय भाषा में? नहीं, ये जो नियमावली है, इस नियमावली में ऐसा नहीं है, अलग अलग नियमावली है, बट इस नियमावली में हिंदी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। तो सिर्फ ये जो 10th और 10+2 था उसी को हटाने का किया गया। नाम क्या है सर? ये है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली। अगला है आपदा प्रबंधन प्रभाग का है। पहले प्रोविजन था नाव दुर्घटना, नदियों / डोभा / जल प्रपात में डूबने से उसको मतलब आपदा घोषित किया जाता था। अभी उसके स्थान पर पानी में डूबने सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। उसको पानी में डूबने, पानी किसी भी तरीके से नहर हो या फिर तालाब हो, किसी भी पानी में डूबने से वो आपदा घोषित होगा। उसके तहत उसको लाभ दिया जाएगा। वो तो राशि पहले से निर्धारित है, सिर्फ वो डेफिनेशन चेंज किया गया है। अगला है दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का अनुमोदन दिया गया। ये देवघर में खोला जाना है। देवघर में अवस्थित होगा। अगला नियमावली है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा
इंटरमीडिएट/10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015 में संशोधन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ब्रैकेट में है इंटरमीडिएट/10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015। ये हाँ पहले हम बता देते हैं। इसमें जो 10th एंड 10+2 था और इसमें जो स्थानीय रीति रिवाज वाला भी जो कंडिका था उसको डिलीट कर दिया गया है। हाँ मतलब वो सब में डिलीटेड है, जो स्थानीय रीति रिवाज वाला भी और 10+2 वाला भी। और दूसरा जो आप भाषा का पूछ रहे थे, तो इसमें है कि पहले जो था वो 12 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शामिल था। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। नहीं, ये 12 भाषा पहले से है, इसमें कुछ ये नहीं है। तो उसको उसमें जो भाषा जोड़ा गया है वो मैं जोड़ा हुआ बता देता हूं आपको। उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 और 3 15 हो जाएगा ये। और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। सोलहवां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर है। ये स्नातक स्तर संचालन नियमावली में संशोधन। सेम है, इसमें भी सेम ही है। 17 अगला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा। ये मैट्रिक/10वीं स्तर का है। ये भी सेम है। अगला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली। अगला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा स्तर संचालन नियमावली। इसमें अगला है ऊर्जा विभाग का आरडीएसएस स्कीम का फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। अगला है झारखंड कारा धान अधिनियमों में बकाया राशि का समाधान नियमावली 2023। अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली 2023। अगला है झारखंड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण झारखंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस
रूलिंग के गठन से संबंधित अधिसूचना में संशोधन। 20 डेलीगेट्स जो में एयरपोर्ट पे एंड लंच कराने की जो व्यवस्था है उसके तहत रेडिसन ब्लू को नॉमिनेशन के आधार पर देने का प्रपोजल स्वीकृत किया गया। अगला फिर नियमावली है इनका, झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में संशोधन। अगला है झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2018 को वापस लेने की स्वीकृति। वही सब संशोधन उसमें वही है। अगला है राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु केंद्रीय प्रायोजित